Hello students, welcome to a fresh lecture of Organization Change and Quality Management. ये जो सब्जेक्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, इन प्रीवियस लेक्चर वीडियोस हमने कुछ बेसिक चीजें इस सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कवर की थी और आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इस लेक्चर वीडियो में होने वाला है वो है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन चेंज का क्या है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में बात करता हूं तो कितने टाइप्स ऑफ चेंज एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किन लेवल्स पे चेंज पॉसिबल है। तो वैसे अगर मैं देखूं तो टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें पुश करते हैं या ड्राइव करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट सर्टेन चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आज के इस हमारे लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज। देखिए जैसे हम सभी जानते हैं हर एक चीज हमारे आसपास जो है वो बाय नेचर है ना, बाय नेचर ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं चेंज होती चली जाती है। नथिंग इज कांस्टेंट, कुछ भी चीजें फिक्स नहीं है, कुछ भी चीजें डिसाइडेड नहीं है। नेचर हमारे बिजनेस का, नेचर हमारी सराउंडिंग्स का, नेचर हमारे कस्टमर्स का, हमारे क्लाइंट्स का, ऑल दिस थिंग कीप्स ऑन चेंजिंग। और कहीं ना कहीं ऐसा कहा भी गया है, द ओनली कांस्टेंट थिंग, द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड इज चेंज। सिर्फ चेंज ऐसा है जो कि हर जगह हर समय होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज इनएविटेबल या अनअवॉइडेबल फोर्स और इवेंट जो कि हमारे आसपास होता रहता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशंस को अगर सक्सेसफुल होना है या बने रहना है तो फॉर दैट सेक उनको कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस देके आने होते हैं अपने प्रोडक्ट्स के रिस्पेक्ट में, अपने जो भी उनकी ऑफरिंग्स है उन ऑफरिंग्स के रिस्पेक्ट में, चाहे हम मार्केट की बात करें, चाहे हम आपकी पॉलिसीज की बात करें, चाहे हम प्रोसीजर्स की बात करें, इन सभी जगहों में कहीं ना कहीं चेंज एक्सपेक्ट किए जाते हैं और वो टाइमली होने भी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन चेंज अगर मैं इसको डिफाइन करने जाऊं तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज इज नथिंग बट एक तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ अल्टरेशंस लेके आते हैं जो हमारा एक स्टेटस को है उसके अंदर। अगर मैं स्टेटस को एक वर्ड की बात करूं तो इट इज नथिंग बट ए बैलेंस, है ना। तो एक बैलेंस हमें मेंटेन करने की जरूरत होती है। कई बारी चीजें, ठीक है ना, कई बारी सिचुएशंस अप्स एंड डाउन्स होती है। अब वो जो अप्स एंड डाउन्स आप एक्सपीरियंस करते हो, अप्स एंड डाउन्स को आपको कहीं ना कहीं नलीफाई करना होता है अपनी जो भी है वर्किंग के थ्रू, और वो जो नलिफिकेशन है वो पॉसिबल है ऑर्गेनाइजेशन चेंज के थ्रू। तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कुछ अल्टरेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस लेके आते हैं हमारे करंट या एग्जिस्टिंग वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क एनवायरनमेंट के अंदर जो भी आप अल्टरेशंस, मॉडिफिकेशंस लेके आते हैं जिससे कि उसकी वर्किंग या ओवरऑल एफिशिएंसी थोड़ी सी एनहांस हो सके, उसको एक बूस्ट मिल सके, तो जो भी पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव आउटकम्स के दृष्टिकोण से आप जो भी कुछ अल्टरेशंस लेके आते हैं फॉर द सेक ऑफ गुड, वो सब ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ चेंज की अगर मैं बात करता हूं, टाइप्स एंड लेवल्स, तो व्हेन इट कम्स टू लेवल्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक लेवल पे चेंज पॉसिबल है, चाहे वो किसी हम इंडिविजुअल की बात करें, चाहे हम किसी एक फंक्शनल एरिया या डिपार्टमेंट की बात करें, या ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। हर जगह पर, हर कहीं पर चेंज की पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर मैं स्कोप वाइज बात
बात करूं कि कहां पर स्कोप है, तो स्कोप इज एवरीवेयर। चेंज के लिए स्कोप हर जगह पर है। एक इंडिविजुअल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई पर्सन है, उस पर्सन को जो भी हमने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है हम उनको चेंज कर सकते हैं, वहां पे अल्टरेशंस कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल जो होती हैं, कोई पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल हम वहां पर चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल चेंज हुआ, हमने किसी पर्सन की डेजिग्नेशन चेंज की, हमने किसी पर्सन का डिपार्टमेंट चेंज कर दिया। अब ये जो चेंज है ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है, तो इंडिविजुअल लेवल पे चेंज पॉसिबल है। देन अगर मैं नेक्स्ट लेवल, एक और सेकंड लेवल पे जाके बात करूं, तो इंडिविजुअल के बाद आता है ग्रुप। तो ग्रुप लेवल पे चेंज हम कर सकते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, जो भी डिपार्टमेंट का वर्किंग है, उसका जो सेटअप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, हम उसको समहाउ अल्टर कर सकते हैं। तो ग्रुप लेवल पे, ठीक है, मान लेते हैं कोई डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम, ठीक है, मे बी हमने उस डिपार्टमेंट के लोगों को शिफ्ट पे बुलाना स्टार्ट कर दिया। हमें प्रोडक्शन लाइन है, तो जो भी आपका प्रोडक्शन लाइन है या असेंबली लाइन है, वहां पर नॉर्मली एक सिंगल शिफ्ट वर्किंग थी। अब अगर वर्कलोड बढ़ा तो हमने क्या करा, प्रोडक्शन में मल्टीपल शिफ्ट्स या डुअल शिफ्ट या 2 शिफ्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहां पर ये जो चेंज हुआ है, इट कैन बी ट्रीटेड या इट कैन बी कंसीडर्ड एज ग्रुप लेवल चेंज। तो जहां पर ग्रुप के ऊपर हम कुछ चेंजेस लेके आते हैं, वो आपके ग्रुप लेवल। एंड फाइनली कम्स द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अगर मान लेते हैं मैंने कोई न्यू पॉलिसी अपना चेंज किया है ना, मतलब एचआर पॉलिसीज की अगर मैं बात करता हूं, तो एचआर पॉलिसीज आर मेंट फॉर वन एंड ऑल, हर किसी के लिए होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर उससे अफेक्टेड होगा। अब अगर मैंने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर दिए जो कि अप्लाई होंगे हर एक पर्सन पे, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन वाइज चेंज हो गया। अगर मैंने मान लो अपना जो प्लांट है उसको रिलोकेट किया हुआ है, मेरा एक ब्रांच ऑफिस था, उस ब्रांच ऑफिस को मैंने ट्रांसफर कर दिया टू सम न्यू प्लेस। अब ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा एज ए होल, इससे कहीं ना कहीं चीजें होगी। अगर मैं मैनुअल सिस्टम्स को रिप्लेस कर देता हूं, कुछ ऑटोमेशन की तरफ में चले जाता हूं, कंप्यूटराइज कर देता हूं सारा सिस्टम, हर किसी को जो है अटेंडेंस के हिसाब से पंचिंग करना होगा, अगर मैंने पंचिंग मशीन से इंट्रोड्यूस कर दी। ये कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज चेंजेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर मैं लेवल्स की बात करता हूं, तो इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तीनों लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया जा सकता है। किस तरह के चेंजेस हो सकते हैं, देखिए कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट क्लासिफिकेशन हमने दिया हुआ है ऑन वेरियस अदर बेसिस। अगर मैं बात करता हूँ, एक जो चेंज है यहाँ पर, जो फर्स्ट चेंज हमने मेंशन किया हुआ, दैट इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, लाइक कई बार ये चेंज होता है जो कि आपको फोर्सफुली या ना चाहते हुए बहुत सारी चीजें आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि किसी प्रेशर के अंदर, किसी इन्फ्लुएंस के चलते आपको करने पड़ते हैं। रिएक्टिव, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मान लेते हैं मार्केट में जो है आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड एकदम से कम हो जाती है। अब वो जो एक डाउनफॉल आया है आपके डिमांड के अंदर, वो एक साइन है नॉन एक्सेप्टेंस का। मे बी कस्टमर्स आर नॉट लाइकिंग योर प्रोडक्ट, तो अब वहां पर आपको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आपको कुछ मॉडिफिकेशंस, अल्टरेशंस लेके आने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर, सो दैट कस्टमर्स उसको एक्सेप्ट कर सके। ये एक रिएक्टिव है। रादर ऑन दी अदर हैंड क्या कर सकते हैं, हम खुद आगे से अप्रोच करें, हम कस्टमर्स के पास जाएं, उनसे कुछ सर्वेस हम करें, हम उनसे कुछ क्वेश्चंस करें अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, और कुछ एक वहां से हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करें और उसके बेसिस पे हम फर्दर कुछ चेंजेस लेके आए प्रोडक्ट के ओवरऑल फीचर्स के अंदर और बाकी एस्पेक्ट्स को लेकर। एक जगह हमने क्या किया है, हमने रिस्पॉन्ड किया है, रेसिप्रोकेट किया हुआ है, ठीक है, तो वो हो गया रिएक्टिव। हमने रिएक्शन दिया अपना, मार्केट में कुछ चीजें हुई तो हमने उसको रिएक्ट किया है। ऑन दी अदर हैंड हम पहले से ही थोड़े से जिसको बोल सकते हैं अवेयर रहते हुए कुछ एक चीजें इनिशिएटिव लेके आगे से पहल करके और चीजें कर सकता है, वो प्रोएक्टिव होगा। ऐसा चेंज जो मैं पहले से एंटिसिपेट करके और उसके बाद फिर
आगे उसको लेके आ रहा हूं, और एक ऐसा जहां पर मुझे कंपेल किया गया है, मुझे मजबूर होके कोई चीज करनी पड़ी। तो जब मजबूर होके मैं कुछ कर रहा हूं, दैट मींस वहां पर मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, रिएक्टिव चेंज होगा। और जहां पर मैं पहले से ही इनिशिएटिव लेके कुछ कर रहा हूं, दैट विल बी प्रोएक्टिव। तो रिएक्टिव चेंज और प्रोएक्टिव चेंज। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं सिमिलर पैटर्न पे, अगर मैं थोड़ा सा जाऊं तो आपका स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, या फिर प्लांट और अनप्लांट चेंज हो सकता है। देखिए प्लांट चेंज जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ चीजें चाह रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग, है ना। तो जब मैंने पहले से कोई चीज प्लान की हुई है और उसको स्टेप बाय स्टेप मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, तो दैट विल बी ए प्लांट चेंज या स्ट्रक्चर, है ना। पहले से निर्धारित है, डिसाइडेड है। तो जहां पर आप पहले से डिसाइड करके कुछ चेंज लेके आ रहे हैं, दैट विल बी प्लांट। और जहां पर कोई प्लान नहीं होता, ठीक है, आपके कोई ऐसे इंटेंशन नहीं होते, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, आप नहीं चाहते हैं, तो वहां पर अनप्लान्ड। जो अभी हम बात कर रहे थे, कई बार फोर्सफुली भी आपको कोई चीज करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है इट इज टेकिंग प्लेस एवरीवेयर। हर कोई जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, तो सूनर और लेटर कहीं ना कहीं अगर आप उस हंट में, उस रेस में बना लेना चाहते हैं, तो आपको ना चाहते हुए बहुत सी चीजें करनी होती है। तो अनप्लान्ड वे में भी बहुत सी चीजें आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आनी होती है। डिमोनेटाइजेशन कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल। डिमोनेटाइजेशन हुआ लाइक वहां पर जब एक फाइनेंशियल क्रंच हमें एक्सपीरियंस करने में मिला था, तो हो सकता है वो कंपनीज जो कि क्रेडिट पॉलिसी जिनकी नहीं थी, जो कि क्रेडिट में डील नहीं करते थे, उन लोगों ने भी क्रेडिट में डील करना स्टार्ट किया, जस्ट बिकॉज उस समय पैसा अवेलेबल था नहीं। लाइक हार्ड कैश लोगों के पास हार्डली अवेलेबल था, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अगर वहां पर आप कॉम्प्रोमाइज करने जाते हैं तो यू माइट बी लूजिंग योर बिजनेस। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो कि आप प्लान नहीं करते, बट कहीं ना कहीं रैंडमली या ओकेजनली उस तरह के आपको चेंजेस यू हैव टू ब्रिंग इन इनटू द सिस्टम। फिर एक आता है आपका ट्रांजैक्शनल वर्सेस ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांजैक्शनल या जैसे जब ट्रांजैक्शन जो वर्ड होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप। और वहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एक मेजर चेंज, एक ऐसा स्मॉल चेंज जिसको आप स्टेप बाय स्टेप इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ट्रांजैक्शनल, जिसका इंपैक्ट लाइक कोई बहुत ज्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं होता आपके ओवरऑल वर्किंग के ऊपर। और वहीं पे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो कि एक मेजर ब्रेक थ्रू आपको लेके आता है आपके ओवरऑल सिस्टम के अंदर, तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट चेंज। जैसे हम बात करें ना, कई लोग मेकओवर कराते हैं। अब मैंने मान लो रिनोवेशन के लिए अगर मैं जाता हूं, ठीक है, तो वो जो रिनोवेशन है वो एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होगा, क्योंकि सारी चीजें आपने एकदम से चेंज कर दिया। एक हिंदी का वर्ड होता है कायाकल्प। तो जहां पर भी इस तरह की कुछ चीजें होती है, एक्सपीरियंस करने में आती है, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आएंगे। और जहां पर धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली जो है आप स्मॉल कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करते चले जाते हैं, वो ट्रांजैक्शनल, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे पीपल ओरिएंटेड वर्सेस प्रोसेस ओरिएंटेड। अब देखिए हम जब स्कोप की बात करते हैं, तो अभी हमने देखा था कि चेंज कहीं पर भी पॉसिबल है। जब हम लोगों के रिस्पेक्ट में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो पीपल ओरिएंटेड चेंज होगा, और अगर मैं प्रोसेसेस या मेथडोलॉजी मैकेनिज्म्स चेंज करने जाऊंगा तो वहां पर प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है। मैनुअल सिस्टम को मैंने ऑटोमेटेड कर दिया। अब यहां पर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दोनों चीजें वहां पे इन्वॉल्व है, मैन भी इन्वॉल्व है और प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व है, दैट मींस पीपल भी इन्वॉल्व है और प्रोसेसेस भी। तो नॉट नेसेसरी कि पीपल ओरिएंटेड ही होगा या प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, कॉम्बिनेशन भी उनका हो सकता है। तो चेंजेस लोगों के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं और प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में भी पॉसिबल है। तो दीज आर वेरियस टाइप्स एज वेल एज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज। अब अगर मैं बात करता हूं फोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज, क्या चीजें हमें पुश करती हैं। देखिए जब मैं चेंज की बात करता हूं, एक तो खुद से हम चेंज होना चाहते हैं जस्ट बिकॉज हमारा इंटरनल वर्किंग जो है उसका हमारे ऊपर कुछ प्रेशर होता है। तो दो कैटेगरीज में हमने यहाँ पर फोर्सेस को रखा हुआ है, एक है इंटरनल प्रेशर और एक है एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर लाइक मैनेजमेंट का कोई प्रेशर है आपके ऊपर,
ठीक है, अगर मैनेजमेंट कुछ चीजें डिसाइड करता है, मैनेजमेंट अपने रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज वहां पे कुछ चेंज लेके आता है, तो उसके चलते चेंज किया जाना चाहिए। अगर जो आपका वर्कफोर्स है उसकी अगर मैं कॉम्पिटेंसीज की बात करता हूँ, उसके स्किल सेट की बात करता हूँ, ठीक है, तो वहां पर अगर किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस लोगों से होती है कि सर्टेन काइंड ऑफ स्किल वो अपनी एग्जिबिट करे, और अगर इफ दोज पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ तो वहां पर चेंज की पॉसिबिलिटीज बनती है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है, अगर वही के कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मैं कुछ चेंजेस लेके आता हूं, जो जॉब्स हैं, अलग अलग जॉब्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल हैं, अगर मैं वहां पर कुछ चेंजेस लेके आऊंगा, ठीक है, जो हमारा कंपोजिशन है, जो मिक्स है जो वर्कफोर्स का, उसके चलते भी प्रेशर पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी, हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी लाइक अप टू डेट है या फिर ऑब्सोल्यूट हो गई है, आउटडेटेड है, तो हमारी जो इंटरनल कैपेबिलिटीज है, हमारी जो इंटरनल वर्किंग है, और जो हमारा इंटरनल पूरा एनवायरनमेंट या क्लाइमेट है, उसके चलते चेंज के लिए कहीं से डिमांड आ सकती है, या डिमांड मतलब चेंज की सिचुएशन बन सकती है। ऑन द अदर हैंड लाइक एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस हैं उसके चलते, एक्सटर्नल प्रेशर्स के चलते, अगर मैं बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अगर मैं उसकी बात करूं, लाइक अगर किसी तरह से हमारा जो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है वहां पे कुछ चेंजेस आते हैं, सोसाइटल लेवल पे कुछ चेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल फ्रंट पे अगर मैं जाऊं तो गवर्नमेंट अगर चेंज होती है, गवर्नमेंट कुछ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज चेंज करती है, तो उसको लाइक कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड करते हुए मुझे कुछ चेंजेस लेके आने की जरूरत पड़ती है। जैसे जब हम बात करते हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी हुआ था, है ना, पहले आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, फिर जब जीएसटी आया तो आपका इवन जो अकाउंटिंग पैटर्न या सिस्टम है वहां पर आपको चेंजेस करने पड़े, उन या उस टैक्स पैटर्न को मीट आउट करने के लिए, या उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, उसको ध्यान में रखते हुए आपको डॉक्यूमेंटेशन और बाकी के जो प्रोसीजर हैं उसमें चेंज करने की जरूरत पड़ी। आपकी कुछ पॉलिसीज आपने उसके इन्फ्लुएंस में आके चेंज किया। तो एक अगर कहीं कोई सिचुएशन थोड़ा सा इधर का उधर होता है तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी पूरी जो वर्किंग है वहां पर आपको चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक कस्टमर वो एक एक्सटर्नल एलिमेंट है, तो कस्टमर के एंड पे अगर कुछ चेंजेस आते हैं, कस्टमर की प्रोफाइल चेंज होती है, लाइक उसकी प्रोफाइल में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, डेमोग्राफिकल कुछ चेंजेस आए हैं, मान लीजिए इनकम अगर कस्टमर की चेंज होती है, परचेसिंग पावर, परचेसिंग पैरिटी अगर चेंज होगी, जो आपके इकोनॉमिकल फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आपकी कंट्री की ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी, उसके चलते भी आपको कुछ चेंज करना पड़ सकता है। तो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल एजेंसीज हो सकती हैं या होती हैं बिजनेस के रिस्पेक्ट में, उन सभी के इन्फ्लुएंस में आकर आपको अपना प्रोडक्ट से लेके तो जो पूरा वर्किंग पेडागोजी आपका है वहां से लेके आपके लोगों से लेके आपकी जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं उन सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने पड़ते हैं, और इन्हीं को हम फोर्सेस कह सकते हैं। डायग्राम के फॉर्म में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीपल, कल्चर, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, टास्क। अगर मैं इसको देखने जाऊं तो इसको मैं स्कोप ऑफ चेंज की तरह भी कंसीडर कर सकता हूं, लाइक चेंज कहां पर किया जा सकता है। तो इन सभी के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज पॉसिबल है। आप टास्क लोगों के चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को चेंज कर सकते हो, आप कल्चर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स इनको चेंज कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजीज को लाइक रीडिफाइन कर सकते हैं, रीस्ट्रेटेजाइज करके आप नई पॉलिसीज के साथ, नई स्ट्रेटजीज के साथ मार्केट में एंटर कर सकते हैं, री एंटर कर सकते हैं। एंड फाइनली जो ओवरऑल सेटअप है आपका, जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम वहां पर भी चेंजेस कर सकते हैं। सो ये सारे फोर्सेस भी हैं, और जब मैं स्कोप की बात करता हूं तो स्कोप में भी मैं इन चीजों को कंसिडर कर सकता हूं। सो विद दैट इस लेक्चर वीडियो में इतना ही। एक नए टॉपिक को हम आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। Until then,
टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।